लिटिल ग्रुप आप आए हुए दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता है। आज आप देखेंगे नाटक बीमार, जिसके लेखक हैं सादत हसन मंटो जी और नाटक का निर्देशन किया है मनीष कुमार ने। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया करके अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें अथवा उसे साइलेंट मोड पर डाल दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक बीमार। भाई साहब बड़े भले आदमी थे। कभी कभार मुलाकात हो जाती थी उनसे। भगवान ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। अरे राकेश भाई साहब, आपको पता है मेरे पड़ोस में एक जवान लड़का रहता था, 30-32 साल का था। रोज जिम जाता था। अब रोज की तरह एक दिन जिम गया, वर्जिश की और अचानक से उसे दिल का दौरा आना स्टार्ट हो गया। आप सोच लीजिए, उसे डॉक्टर के पास ले जाने तक का मौका नहीं मिला। तो बहन जी संभाल के। वो भाई साहब, मेरी पार्टी का एक मेंबर था, वो वेज बिरयानी का बड़ा शौकीन था वो बंदा। वो एक पार्टी में जी वो वेज बिरयानी खाने गया था। वो खाते खाते चावल के कुछ दाने जो है वो सांस की नली में जाके फंस गए। वही चट से गिरा, खत्म हो गया जी, सांस नहीं ले पाया। फिर ही वॉज डेड ऑन द स्पॉट इन द पार्टी। सिंसा पानी लेके बाहर रखा है, मैं ला देता हूं। अरे राकेश भाई साहब, रहने दीजिए। बहन जी, पिछले हफ्ते मैं एक शादी में गया था। वहां दूल्हा दुल्हन जैसे ही फेरों के लिए खड़े हुए, दूल्हा धड़ाम से नीचे गिरा। उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और रिपोर्ट में आया मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। हाँ भाई, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल के लौंडों को। जवान जवान लौंडे नू मर रहे हैं। कोई पार्क में मर रहा, और कोई क्रिकेट खेलते हुए मर रहा, और कोई जिम में मर रहा। भाई साहब, मुझे तो लग रहा इनकी डोज में दिक्कत है कुछ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। यार पाजी, आप टेंशन ना लो जी। पापा जी, रब से जितनी सांसें जिनने लिखवा के रखी ना, उतनी पूरी करनी है जी, ना कम ना ज्यादा। वो खाओ जी, खाओ यार। क्या बात कर रहे हो सिंह साहब? पटड़ी पर लेट जाओ, इतने जितने सांस रहे ना सब खत्म हो जाएंगे। सिंह साहब, ऐसे फट जाओगे जैसे कृष्ण ने जरासंध को फाड़ दिया था। राकेश भाई साहब, पूरी खाओ, सब्जी ला के दूं? धन्यवाद, सब्जी है मेरे पास। भाईजान,
किसकी परमिशन से आए हो? सर जो गुजरे हैं ना उनके घर वालों ने मुझे बुक किया है। गेट आउट। भाग। पाजी बहुत सही किया जी। अरविंद भाई साहब नहीं आए? विमा है, व्हाट? विमा है। रे पहले निकल ले फिर बोल ले, हमारी भी समझ में आ जाए भाई कुछ। निकल अब बोल, कहाँ है अरविंद भाई? बीमार है। व्हाट? कब से? मैं आती हूँ शाम को मिलने। रे डेली चल पड़ेंगे। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, मीटिंग में जाना है। मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के आज ही जाके मिलाऊं। फिर पता नहीं कभी मौका मिले या ना मिले। क्या बात कर रहे हैं सर? सिर्फ खांसी बुखार जुकाम है। सिंह साहब, आप उसी रास्ते से जाएंगे ना? हाँ जी। मुझे भी साथ लेकर जाइएगा। मैडम जी मेरा कुछ फिक्स नहीं है जी। मैडम जी से बात कराना मुझे बहन जी। वो अगर टाइम मिला जी तो मैं आपको जरूर ले चलूंगा साथ में जी। है ठीक है, जैसा भी हो बता दीजिएगा। जी बहन जी। मैं आऊंगा। व्हाट? मैं आऊंगा। माधव, माधव आया सर। इधर आ भाग के। इस बुखार ने किस कदर निढाल कर दिया है। अरे माधव। आया सर, बस अभी हाजिर हुआ सर। ए तू जब तक हाजिर होगा मेरी जान लबों तक आ जाएगी कमबख्त। मुझे मालूम होता है तेरा बुखार से कभी वास्ता नहीं पड़ा। फरमाइए सर, क्या हुक्म है? सर के बच्चे, इतनी देर से जो तुझे बुला रहा हूँ, काना में रूठ घुस रखी है। सर मैं किचन में बर्तन साफ कर रहा था। फरमाइए ना, क्या हुक्म है? मुझे दवा पिला। वक्त हो गया, तुझे खबर ही नहीं। कोई मरे कोई जिए तेरी बला से। अरे भाई, परदेश तो वैसे ही दुख से भरा होता है, और जब बुखार चढ़ जाए तो और मुसीबतें आ घेरती है।
दोस्त यार इतने हैं पर किसी ने भूले से भी इस तरफ का रुख नहीं किया। बनाई दवा तूने? बना ली सर। कल रात को जो डॉक्टर साहब ने पिलाई थी ना, हाँ। उसमें से 2-4 बूंद मैंने मिक्सर में डाल दी है। हैं? ये वाली। तेरा सत्यानाश हो। ब्रांडी के 3 पैक रद्द कर दिए नाप कर। अरे तुझसे किसने कहा था कि तू फीवर मिक्सचर में ब्रांडी खोल दे? सर दूसरी बोतल की दवा भी तो डाली है। कौन सी? ये वाली। तेरा बेड़ा गर्क हो माधव, तेरा बेड़ा गर्क हो। जा दूर हो जा। पाजी, यूडिक्लोन की सारी शीशी तूने फीवर मिक्सचर में डाल दी है। तेरा सत्यानाश हो। तू आज मुझे किस किस्म की दवा पिलाना चाहता है भाई? नहीं बाप। खबरदार। तो तूने कोई बात की? भाग जा से। अरे मैं तुझसे कह रहा हूं कि दूर हो जा मेरी नजरों से। ठीक है सर, जाता हूँ। पर सर ये एक बार पी तो लीजिए। रख, नीचे रख। सर एक बार। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, नीचे रख। खांसी से बुरा हाल हो रहा है और इस नापकार ने सारी दवा का सत्यानाश मार दिया। अरे तो खैर गुजरी जो मैंने इससे पूछ लिया, वरना फीवर मिक्सचर में ब्रांडी और यूडिक्लोन पीने पड़ते। फीवर मिक्सचर में ब्रांडी और यूडिक्लोन। वाह, क्या जोड़ है भाई। कौन है? चले आओ। शुक्र है कोई आया तो है। राम राम अरविंद भाई। अरे यो क्या किस्सा भाई आज? अरे तू पेट भर के हंस रहा है? बड़ी हो गई या लॉटरी का टिकट निकल आया? अरे भाई क्या हो गया तुझे? पागल तो ना हो गया तू? और यो कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बैठ जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। कल से मुझे बुखार है और खांसी है। अरे तो कौन सी आफत आ गई? कल रात एक डॉक्टर बुलवाया था, एक मिक्सर दे गया था, 2 खुराकें पी थी, अब तीसरी पीनी थी। ये माधव को बुलाया कि बोतल में से दवा उड़ेल दे, और उसने सारी बोतल गिलास में खाली कर दी। यो ब्रांडी और यूडिक्लोन? ये पड़ा है ना गिलास। धरती कसम, तेरा यो माधव पागल है। मुझे लग रहा है उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाए। मैं उसी की बेवकूफी पर हंस रहा था भाई। और मैं तेरी बेवकूफी पे हंस रहा। बे भाई साहब, तुझे बुखार है और खांसी भी है, और तुमने अब तक बुखार का इलाज शुरू ना किया? मिक्सर पी तो रहा हूँ। ये भी इसी किस्म का होगा जैसा कि तेरे माधव ने तैयार किया है। अरे भाई अरविंद, ये डॉक्टर क्या जाने खांसी और बुखार का इलाज? तूने कल मुझे बताया होता ना तो यूं चुटकियों में ठीक कर देता। खैर अब भी कुछ ना बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। माधव कहाँ है? अंदर है। माधव! आया सर।
रे माधव कहाँ को मर गया? फरमाइए सर क्या हुक्म है? रे बावड़ी पूछ, तू इतना बड़ा हो गया है और थोपड़े को उस तरह लगवा के घूमता है। तन्ने अब तक बुखार का इलाज ही मालूम ना हुआ? पूरे को एक काम कर, पंसारी की दुकान पे से 10 रुपए की इमली और 10 रुपए के आलू बुखारे लेके आओ। रे कहाँ को भाग रहा? बात खत्म ना हुई, पूरा लोड़ी हो रहा है। मिट्टी का बर्तन है कोई तो साथ ही एक मिट्टी का बर्तन भी लेता ही हो, समझ गया ना? क्या समझा? अबे 10 रुपए की इमली, 10 रुपए के आलू बुखारे, जब भाग के गोली हो ले। इमली और आलू बुखारे? अरे अरविंद भाई, तू तो नहीं पूछ रहा जैसे मैंने उसे समरकंद और बुखारा लेने भेजा हो। राकेश भाई साहब, ये दोनों चीजें खट्टी होती हैं, मैं खांसी से मर रहा हूँ। तू इन बातों को नहीं समझ सकता। खांसी का तोड़ सिर्फ इमली और आलू बुखारा है, पुराने जमाने का सबसे बढ़िया इलाज है। और भाई लोहे को लोहा ही काटता है, समझ गया? पूरा करीम जवान बाहर निकाल। रे, बाहर को काट ले, इसको मैं खींच तो नहीं लूंगा। इसको आकर आ बड़ा खोल। आ आ आ परख कर इसको, परख कर ले बस। बहुत बुरा हाल हो रहा भाई, बहुत ही बुरा हाल है। तुझे कब्ज भी है, कब्ज है ना? बस ये जो माधव दवा लेके आ रहा ना, इससे यूं आराम आ जाएगा चुटकियों। अब सुन ले क्या करना। जब माधव लेकर आए तो उससे कहना कि इमली और आलू बुखारे को एक मिट्टी के बर्तन के अंदर डाल के उसमें पाव भर पानी डाल और उस मिट्टी के बर्तन को खुली छत पर रात भर उसमें रहने देना और तड़के तड़क उठ के उसको छान के पी लेना भाई। आराम आ जाएगा? आराम? अरे भाई साहब, तेरे बदन में से बुखार नू लिकड़ को भागोगा जैसे पत्ती में से किरलिया लिकड़ को भाग जा, समझ गया? चल भाई, मैं चल रहा हूं। अरे हाँ, वो डबली वाला खेत है ना अपना, हाँ। जब कल शाम को ठीक हो जाएगा तू तो आधा लेके वहीं आ जाएगी। ठीक? जय किसान, चिंता न कर। दरवाजा बंद कर देना। माधव ले आया सब चीजें? जी सर। हाँ, एक काम कर, ये इस मिट्टी के बर्तन में इमली और आलू बुखारा डाल दे। हो गया? अच्छा। डाल दिया। अब एक काम कर, इसमें पाव भर पानी भी डाल दे। हाँ, अब इसको ऐसे उंगली से घोल दे। तो सर, आपके दोस्त असद सर आ रहे हैं। कहाँ है? रास्ते में आते वक्त देखा था। वो पनवाड़ी है ना, पनवाड़ी, हाँ। उसी के दुकान पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे।
सुनाओ मियाँ, ये इमली और आलू बुखारे की चटनी कब से खाना शुरू की है? तुम्हें खांसी हो रही है, ऊपर से मौसम खराब है। क्यों, खुदकुशी करने का ख्याल है या फिर जीने से तंग आ गए हो? अरे भाई, राकेश भाई साहब आए थे, वही नुस्खा बता गए। कहते थे यूं चुटकियों में आराम आ जाएगा। आराम चुटकियों में आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर इस नुस्खे को पियोगे ना, यूं चुटकियों में, तुम्हारा गला अंदर से फूल जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, और ये हड्डियां हैं ना, हड्डियां किसी मरघट के कोने में जल रही होंगी। अब जाने दो मजाक को यार। मेरी जान निकल रही है और तुम्हें हंसी सूझती है। क्या दवा सचमुच ठीक नहीं? नींबू का रस, अमचूरन, इमली, आलू बुखारे, तेल के पकोड़े, आम का अचार, बीर, लाल मिर्ची, ये सब कूट कर खाओ और दूसरी दुनिया का टिकट कटवा लो। अब जाने दो मजाक को यार। क्या इस दवा से आराम ना आएगा? राकेश भाई साहब के अगर नुस्खे कामयाब होने लगे तो शहर के सारे डॉक्टर और हकीम हींग बेचना शुरू कर दें। अरे बाबा, कभी सुना है किसी खांसी का इलाज इमली और आलू बुखारे से किया गया हो? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है तुम्हारी छाती में बलगम बैठ गया है, सो 1 मिनट में साफ हो सकता है। हाँ, बलगम है तो सही, सीना भी भारी भारी मालूम होता है। सर में दर्द भी होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा। बदन भी दुखता होगा। रात भर दुखता रहा भाई। हाँ तो ऐसा करो, माधव सर यहाँ खड़ा है। देख, मैं तुझे नुस्खा बताता हूँ, भाग के जा गली के नुक्कड़ वाले पंसारी से बनवा ला। 5 रुपए का उन्ना, 5 रुपए का बीदाना, 5 रुपए का मुलुटी और दालचीनी, 5 रुपए का बनवचा, और खुदा तेरा भला करे। अरे हाँ, 1 रुपए का रेशा खत नहीं, बस दौड़ के तमाम चीजें ले आ, एक बर्तन में डालकर थोड़ी सी पानी में उनको खूब जोश देना और छान कर गर्मा गर्म पी लेना। पीने के बाद नाक मुंह लपेट कर सो जाना। तुम नहीं, तुम, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सर मैं जाऊं? जा, मगर जल्दी आना। और तुम्हारे पिंडे में दर्द भी तो है। हाँ हाँ, तो इसका इलाज मालिश है। मालिश तुम्हारी जिस्म में खून की रफ्तार को तेज करेगी, यानी जितनी खून की हरकत ठीक होगी उतनी ही सेहत बढ़ेगी। खून की हरकत ठीक होने पर ऑक्सीजन सही मात्रा में तुम्हारे खून के जरिए से तुम्हारे जिस्म में पहुंचेगी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, तो मालिश जो है सिर्फ इसी से तुम्हारी खून की हरकत ठीक की जा सकती है। चलो, तुम ये कपड़े उतार दो। सर्दी है। अरे बाबा, हटाओ इस कंबल को, हटाओ। तुम्हें ठीक भी होना है कि नहीं? हाँ, होना है। हाथ उतारो ये कपड़े। मालिश कौन करेगा? तुम खुद, और कौन? बस बस बस, ये चड्डा रहने दो। अब मालिश के मायने सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाया देता हूँ। मालिश जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता हाथों से रगड़ने को कहते हैं। तो सबसे पहले जल्द के हर हिस्से को अपने हथेलियों से आहिस्ता आहिस्ता रगड़ो। फिर जोर जोर से मलो, जोर जोर से।
पैर, छाती, पेट, सीना, रान, जिस्म के हर हिस्से पर मालिश होनी चाहिए। मालिश करने से पहले नारियल, सरसों, जैतून या बादाम का तेल, घी या वेसलिन लगा लेनी चाहिए। इससे बदन को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। वैसलीन तो है मेरे पास। हाँ तो बस शुरू कर दो असद का नाम लेकर। तुम जा रहे हो? अरे भाई मुझे माफ करना, मैं वक्त बोर्ड के कुछ काम के लिए जा रहा था, वरना मैं यहाँ जरूर ठहरता। चलो खुदा हाफिज। सर्दी है, ये बदन का जोड़ जोड़ सर्दी से जम रहा है। खून की हरकत तेज कर लेता हूँ। कौन है? पाजी सिंह साहब, कोई भूत भूत नहीं। तो बाहर खड़े क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अंदर आ जाओ। पाजी सत श्री अकाल जी। पाजी की सिलसिला है जी ये? पाजी पहलवानी वलवानी सीख रहे हो क्या जी? पाजी पार्टी वार्टी छोड़ दी क्या? अरे मैं मर रहा हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? हैं? पाजी मैं मजाक कर रहा हूँ? बंदा दंड पहन रहा है और मरने की बातें कर रहा है। ओ पाजी की सिलसिला है जी ये? सुन तो लो, अभी असद आया था, कह रहा था कि मालिश से और खून की हरकत तेज करने से आराम आएगा। ओ पाजी क्या करा तो मालिश से आराम हो जाएगा। हाँ जी। ओ पाजी ओ यार तेनू फुद्दू बना गया वो यार। पाजी वो भी ना अजीब मस्खरा है जी। ओ पाजी ओ यार पाजी आप भी ना वो कितने बुद्धू आदमी हो जो उस फुद्दू की बात पाजी यार मेरे तो सचमुच में खांसी आ रही है जी। नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। ना जी तेरे तो सचमुच में खांसी आ रही थी। सीने में दर्द भी होगा जी। हाँ, असद कह रहा था कि बलगम बैठ गया।
उस सीने में दर्द हो रहा होगा जी ना? हाँ हाँ ओ यार पाजी फिर यहाँ नंग धड़ंग क्यों बैठे हो जी? तो मरने तो क्या लगे जी? ओ पाजी लोगों को धड़ाधड़ निमोनिया हो रहा है जी। ओ पीपल आर डाइंग। हाँ? यार पाजी छोड़ो यार ये सब फुद्दूगिरी है। चलो पाजी उठ जाओ। ओ यार उठता हूँ। ओ यार पाजी कौन इतनी सर्द में नंग धड़ंग बैठता है यार? पाजी ओ यार पाजी लेट जाओ यार। ओ लेट जाओ। लेट जाओ पाजी। ओ लेट जाओ। ओ यार पाजी ऐसा नंग धड़ंग बैठा है जी सर्दी में। पैर सीधे कर देना। पाजी हाँ। ओ पाजी चलो। ओ पाजी क्या करते हो यार जी? पाजी और कोई कंबल है क्या जी? तो ये रहा जी। ओ ये रहा जी। पाजी ये शर्ट भी डाल देता हूँ जी। ओ पाजी माधव को किधर भेज दिया जी? बाहर गए। ओ यार पाजी उसे कहाँ बाहर भेज दिया यार? आप भी ना पाजी बड़े फूल आदमी हो यार। अरे भाई क्या हुआ? और क्या हुआ? हाँ। और क्या नहीं हुआ पाजी? और सब कुछ हो जाना था जी। डेथ हो जानी थी आपकी। हाँ? और कल का सूरज नहीं देख पाते बाजी आप। वो बंदे को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है जी। इलाज क्या हो रहा है? वो डंड पे ले जा रहे हैं। तो यार बाजी कल को तुम्हारे पेट में दर्द हो जाना जी। तो भगा पाओगे? तो आंखों में कोई दिक्कत हो गई जी? और गोल्फ खेलना आपको? ओ यार हद होगी बाजी। ओ कोई समझदार आदमी पास में ना होना जी। तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो पाजी यार फुद्दू सा जुकाम हुआ था आपको। तो आपने अपनी नासमझी से ना इतना बड़ा बना दिया उसको पाजी। भाषण क्यों दे रहे हो? तो यार भाषण इसलिए दे रहा हूँ पाजी क्योंकि बंदे को निमोनिया होने के कगार पे है। निमोनिया? तो हाँ जी निमोनिया और फेफड़े में इन्फेक्शन अलग से हो गया है। क्या कह रहे हो सिंह साहब? निमोनिया निमोनिया निमोनिया। कैंसर तो नहीं कह रहा जी? हाँ? ओ यार पाजी छोड़ो ये सब फुद्दूगिरी यार। ओ पाजी मैंने ना आपके लिए मैडम जी से बात करके ओ पाजी राई का प्लास्टर बनवाना है जी। उसको सीने ना लगाना आपको है, बिल्कुल गर्मा गर्म लगाना आपको जी। वो चंगा हो जाओगे जी कल तक आप एकदम। ओ पाजी आपको तो जुकाम भी है। ओ पाजी इसके लिए मैंने ना वो मैडम जी ने मुझे एक बड़ी तगड़ी दवाई दी पाजी। तो अरे ये आई जी। पाजी सूंघ लो इसको। क्या है? ओ यार पाजी सूंघ लो। हमें पता भी तो चले है ओ क्या? यार पाजी सूंघ लो। आम खाओ यार, पेड़ क्यों गिनते हो भाई? तो भाई फिर भी पता तो चले है क्या? ओ यार पाजी नसवार है नसवार। हाथी तो नहीं जो कुचल देगा जी। सूंघ लो पाजी। हाँ ठीक है, स्टूल पे रख दो, अभी सूंघता हूँ। शाबाश पाजी। इसको आपको पाजी सूंघ लेना है। और मैं मैडम जी से जो राई का प्लास्टर भिजवा रहा हूँ पाजी, उसको गर्मा गर्म लगाओ आप, एकदम चंगा हो जाओगे जी कल तक। ठीक है जी पाजी? और फिर मैं चलता हूँ पाजी। है ओ सत श्री अकाल जी। ओ कुत्ता मानो एक काम कर बेटे, वो कमरे को ना अंगीठी से पूरा गर्म कर दे बेटा, एकदम गर्म कर दे। है ठीक पाजी? फिर मैं जा रहा हूँ जी, एकदम सही हो जाना आपको। याद से नसवार सूंघना जी पाजी, और गर्मा गर्म राई का प्लास्टर लगाना, एकदम चंगा हो जाओगे जी। है चलो पाजी, सत श्री अकाल जी।
सर हाँ सर मैं जो शानदार ले आया हूँ, पंसारी के पास मुलेठी ही नहीं थी, इसलिए खुशबू की गोलियां भी लेता आया हूँ। कत्थर चुना भी लिया। ए भाग जा से, मैं पागल हो जाऊंगा माधव। सरदार मेरा क्या कसूर? तू ज्यादा बकबक न कर। आपकार पाजी, बेवकूफ अहमक, भाग जा से। कैसे पागल नौकर से वास्ता पड़ा है। एक्सक्यूज मी सर, ये पता बता सकते हैं क्या? ऐसे घर के अंदर आकर कौन पता पूछता है भाई? सर प्लीज सर। आदित्य साहब, क्या है? अच्छा अच्छा, वही जो गंजे रहते हैं। ये तो पता नहीं। हाँ हाँ वही होंगे। नुक्कड़ पे पंसारी की दुकान है उनकी। हमारे यहाँ सारी दवाई उन्हीं के यहीं से आती है। थैंक यू सो मच सर। दरवाजा भी बंद कर नहीं गया कम वक्त। कहाँ रख गया नस्वार? अरविंद, अरविंद, ओहो, वही हुआ जिसका खटका था। तुमने उस सिंह साहब का कहा मानी नहीं? भला वो जाहिर क्या जाने। मेरी और उसकी अभी रास्ते में बहस भी हुई, अब भागी भागी यहाँ आ रही। और ये क्या देखती हूँ कि तुम नाक में पाव भर नस्वार ठूसे बैठे। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी अकल कहाँ चढ़ने गई है? अरे मैं तो बहुत तंग आ गया हूँ बहन जी। सुबह से 1000 इलाज बदल चुके हैं। जो आता है हिकमत का नया पिटारा खोल देता है।
मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, मुझ पर भरोसा रखो। मेरा बाप अव्वल दर्जे का हकीम था, उसका बाप यानी मेरे दादाजी भी हकीम थे। मैं चेहरा देखकर बीमारी बता सकती हूँ। तुम्हारे अंदर सुफड़ा बढ़ गया है। सुफरा? हाँ, सुफड़ा, और तुम्हें कोई बीमारी नहीं। सीने में जलन सी महसूस होती है। थोड़ी ही होनी चाहिए, आंखों के आगे कभी कभी अंधेरा भी आ जाता होगा। नहीं, सुबह तो ऐसा मालूम नहीं होता था। ये सुफड़ा की सबसे बड़ी निशानी है। एक उपाय बताती हूँ। हाँ। लौकी के टुकड़े सर पे घिसो, उबला हुआ पानी 3-4 दिन इस्तेमाल करो, और भला सा नाम था उसका, क्या था? हाँ, संदल का बुरादा। कपूर को पानी में भिगोकर बार बार सूंघो। खीरे और ककड़ी के बीज खाओ, वो भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब आप जाइए, मैं सब चीजें मंगा लूंगा। मैं जाती हूँ। हाँ। पर तुम भूल जाओगे। मैं खुद ही जाके सारी दवाइयां अभी लेके आती हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ? बस तुम आराम करो। दरवाजा भीड़ देना। अब अगर कोई और आया ना तो मैं यकीनन पागल हो जाऊंगा। एक ही दिन में कितने इलाज मालूम हुए। फीवर मिक्सचर में ब्रांडी, र्यूडिक्लोन, इमली और आलू बुखारे, उन्नाब, बिही दाना, बनफशा, मुलैठी, दालचीनी, कत्था चूना, खुशबू की गोलियां, तेल की मालिश, राई का प्लस्तर, नस्वार, और अब लौकी के बीज, बॉयल वाटर, संदल का बुरादर, कपूर, खीरे और ककड़ी के बीज। फिर कोई आया। कौन है? चले आओ। नमस्ते जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मोहन। मुझे मालूम हुआ कल से आप बीमार पड़े हैं, आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? जी शुक्रिया, तशरीफ रखिए। जी। इलाज तो आप कर ही रहे होंगे। जी हाँ, अगर आपके पास भी कोई इलाज है तो फौरन बता दीजिए, जरा देर ना लगाइएगा। मेरे सर में दर्द है, मेरे दांतों में पायरिया हो चुका है, गठिया है, निमोनिया हो चुका है, कैंसर होने वाला है, ऐसा कल तक हो जाएगा। तो मामला गंभीर मालूम। जी हाँ, बहुत गंभीर। हिस्टीरिया के दौरे भी पड़ते हैं। हिस्टीरिया? जी हाँ, हिस्टीरिया। मेरी पसली में दर्द है, मेरे दांत निकल रहे हैं, इन्फ्लुएंजा की अलामत जाहिर होती है, मेरी आंतड़ियों में वर्म हो चुका है, दीप परसों तक हो जाएगा, माली खूलिया भी है। बताइए, कोई इलाज बता सकते हैं आप? इसमें क्या शक? इलाज मेरे ख्याल से। और आपका ख्याल है कि इन तमाम बीमारियों का सिर्फ एक इलाज है, और वो ये कि छटांग दूध में सिरका डालकर पीऊं, सेब छिलकर घिसूं, नमक सुलेमानी में आटा डालकर फाकूं, गुड़ के शरबत में इतर घोलकर सूंघूं, हिजलीन सूरन की मालिश करूं, कोलतार का गरम गरम प्लास्टर छाती पर लगाऊं, डंड पे लूं, गाय का गोबर रोटी पर मलकर उसे खाऊं, सुबह सुबह उठकर गाय का पेशाब पीऊं, नाचूं, गाऊं, डंड पे लूं, मुंह पर घुमाऊं। ये कहना चाहते ना? इनमें से कुछ बातें इस्तेमाल की जा सकती हैं।
भाई साहब अब आप तशरीफ ले जाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माधव, माधव, माधव। आया सर। इन भाई साहब को पंसारी की दुकान पर ले जाओ और ब्रांडी में पान के पत्ते डालकर इनको 2-3 घूंट पिलाओ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पालेगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। बीत गए दिन प्यार के पंछी, सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भूला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, अब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पालेगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। कोई भी तेरी राह ना देखे, मेरे बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी अरविंद! ना रोई। अरविंद, सारी चीजें ले आई हूँ। अब किसी की ना रोई, कहीं किसको तू मेरा, कहीं किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पालेगा कहाँ। वहाँ कौन है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारुफ करा देता हूँ। अनिल। अनिल, सॉरी, अनिल, शारिक, विश्वेश, मौसम, रंजीत, आहान, सरफराज, मुकर्रम, मैं मनीष कुमार।